गाइस आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बच्चों मैंने कई सारी बुकों में देखा है जिसमें वो लोग नाव और धारा को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वहां दो फॉर्मूले वो जनरली यूज करते हैं 1/2x + y 1/2x - y, जबकि इससे बहुत 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 आसानी कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं, इस बात की गांठ बांध लेते हैं जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलता हूं, तो फिर हमारा काम बोट एंड स्ट्रीम के लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत 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 कंसंट्रेशन से आप मेरी 10 मिनट की बात को समझो, इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम आपका होगा। बच्चों पहली बात, पूरे क्वेश्चन में एक तो स्ट्रीम आएगी और एक बोट आएगी। स्ट्रीम मतलब होती है धारा और बोट मतलब नाव। तो वो दो बात बोलेगी। एक बात बोलेगी कि नाव जो है वो शांत जल में चल रही है। शांत जल का मतलब होता है स्टिल वाटर। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे एक नदी दिख रही है आपको, लेकिन वो शांत है, उसमें पानी कहीं भी मूव नहीं कर रहा। तो जब कोई तैराक इसमें तैरेगा या कोई बोट इसमें आगे बढ़ेगी, तो बोट में उस बोट को अपनी ताकत से आगे लेके जाएगा। यानी जब वो बोट की स्पीड कुछ होगी 2 किलोमीटर/आवर, 3 किलोमीटर/आवर, 5 किलोमीटर/आवर, तो वो उस बोट की स्पीड होगी। स्ट्रीम का उसमें कोई भी हेल्प नहीं होगा। और जो तैराक तैर रहा होगा वो भी खुद की ही स्पीड से तैर रहा होगा, क्योंकि स्ट्रीम तो शांत है, पानी बिल्कुल भी नहीं बह रहा। लेकिन जब कुछ ऐसा होगा कि स्ट्रीम बह रही होगी, यानी धारा चल रही होगी, तो दो बातें होंगी। जब वो नाव या वो तैराक उस धारा के साथ जाएगा, तो वो जिस भी स्पीड से जाएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद भी तैरेगा और वो स्ट्रीम भी उसको अपने साथ लेके जाएगी। तो ये जब ऐसा कुछ होता है कि बोट या वो जो तैराक यानी जो स्विमर होता है वो धारा के साथ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ अनुकूल प्रवाह। जैसे आप देख रहे हैं ये तैराक जा रहा है, अगर तैराक 4 से जा रहा है और स्ट्रीम 2 से जा रही है तो 6 km/h, और वो अगर स्विमर 6 से जा रहा है और स्ट्रीम 2 से जा रही है तो 8 km/h उसकी स्पीड हो जाएगी। तो जब हम धारा के साथ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या फिर अनुकूल प्रवाह। बहुत ध्यान से समझना, डाउन स्ट्रीम या फिर अनुकूल। लेकिन जब वही स्विमर या फिर वो बोट उस स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जैसा आप देख रहे हैं ये बोट आ रही है और स्ट्रीम यहाँ बह रही है, तो जब बोट यहाँ है और स्ट्रीम वहां जाए, तो ऐसे में हमें स्ट्रीम के विरुद्ध जाना पड़ता है। और जब हम किसी के विरुद्ध जाएंगे तो हमें ज्यादा पावर लगाना पड़ेगी, यानी हमारी जो स्पीड होगी वो कम होने वाली होगी। तो इन दैट केस जो स्पीड होगी, अगर वो स्विमर 4 km/h से जा रहा है और स्ट्रीम की स्पीड 1 km/h है, तो रिजल्ट जो होगा वो स्विमर की स्पीड हो जाएगी 3 km/h। तो अब आपने दो बात सीखी, क्या कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो x + y km/h है, जहां x जो है वो उस स्विमर की स्पीड थी और y जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है। बहुत अच्छे से समझना। और जब बात अपस्ट्रीम की होगी, यानी धारा के विरुद्ध, तब स्पीड x - y km/h हो जाएगी। और यहाँ की जो x है वो स्विमर की स्पीड है और जो y है वो स्ट्रीम की स्पीड है। बस ये जो बात अगर आपके दिमाग में आ गई, तो बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन आप शायद गलत नहीं कर पाएंगे, वो बहुत टफ क्वेश्चन भी क्यों ना हो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इतनी बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेते हैं तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर/घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का प्रवाह 3 किलोमीटर/घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बताओ। देखो दो बातें निकली। उन्होंने बोला एक नाविक है, वो स्थिर जल में 8 से जा रहा, तो नाविक स्थिर जल में 8 से जा रहा मतलब x का वैल्यू दिया है 8 kmph, और उन्होंने क्या बोला आपसे कि जल प्रवाह 3 है, यानी y का वैल्यू आपको दिया है 3 kmph। उन्होंने बहुत छोटी सी बात पूछी, क्या धारा के साथ किस स्पीड से जाएगा, यानी वो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। 8 + 3 दैट मींस 11 km/h। बच्चों देखते हैं एक बार क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहे हैं हमसे कि एक नाव है
वो 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है धारा के साथ साथ। अगर नाव शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो धारा की स्पीड क्या है? अब बच्चों ध्यान देना जरा, एक नाव है वो धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। रेलगाड़ी वाले टॉपिक में जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, रेलगाड़ी जरूर पढ़िए, रेलगाड़ी समझ में आएगी तो नाव धारा समझ में आएगी। तो एक फॉर्मूला दिया था हमने आपको कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो बच्चों डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब 18 किलोमीटर जा रहे यानी डिस्टेंस, 3 घंटे में जा रहे यानी टाइम, और हम ये 18 किलोमीटर जा रहे 3 घंटे में कैसे? धारा के साथ यानी डाउनस्ट्रीम, दैट मींस x + y। यहां से x + y का वैल्यू कैलकुलेट किया तो वो 6 आ गया, जस्ट बिकॉज़ ऑफ 3 6 18। अब उन्होंने हमसे बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 5, ये y, ये 6, कोई भी बता देगा y = 1 km/h। हो गया? बात बस समझना है x क्या और y क्या, धारा के साथ क्या और धारा के विरुद्ध क्या। देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2.5 दी है हम लोगों को। कोई तैराक है वो शांत जल में 8.5 km/h से तैर सकता है। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 8.5 है। तो वो कह रहा है नदी के विपरीत वो 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? नदी के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले 2.5 क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी y का वैल्यू दिया है 2.5, और जो तैराक है वो शांत जल में तैर रहा, यानी x का वैल्यू दिया है 8.5। अब हमें नदी के विपरीत जाना है, यानी x - y, क्योंकि वो अपस्ट्रीम होने वाला है। तो x - y का वैल्यू 8.5 - 2.5 बिकम 6। अब हमें जाना कितना किलोमीटर है? 21 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये 21 किलोमीटर, स्पीड हमें 6 है और टाइम कैलकुलेट करना। तो टाइम इज इक्वल्स टू 3 7 21, 3 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आवर्स, यानी 3.5 घंटे में वो 21 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चला जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 4 घंटे का समय लेती है, यानी A to B then B to A, टोटल टाइम 4 घंटे का लगता है। वो बोल रहे हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट? तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? अब इस बात को समझते हैं बच्चों। देखो टोटल टाइम हमें कितना लगा? 4 घंटे। बहुत अच्छे से समझना, यानी जाने का टाइम आने का टाइम मिलाकर 4 घंटे। अब टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक बार डाउनस्ट्रीम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक बार अपस्ट्रीम, और टोटल टाइम 4 घंटे। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट हमें गिवन था। क्या गिवन था बच्चों? स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें जो दिया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो था वो 2 किलोमीटर पर आवर था, और स्पीड ऑफ बोट जो था वो 4 था, यानी x का वैल्यू हमें 4 दिया था और y का वैल्यू 2 दिया था। तो डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा 6, अपस्ट्रीम में हो जाएगा 2 = 4। 6 एलसीएम बच्चों, तो d 2 3 6, तो 3d = 4। 4d upon 6 = 4, 4 4 कैंसिल, d = 6। इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था बच्चों? 6 किलोमीटर। तो सबको बहुत इजीली बात समझ में आ रही होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। राम जल प्रवाह के साथ, यानी डाउनस्ट्रीम, राम जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाता है।
और वापस लौटते समय उसे 5 घंटे लगते हैं। तो बताना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझना बच्चों। देखो बच्चों, 75 किलोमीटर तक राम 3 घंटे में जाता है और वापस कितने टाइम में लौटता है? 5 घंटे में। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां 3 घंटे लगे 75 किलोमीटर जाने में। कब? जब वो डाउनस्ट्रीम था। यहां से कोई भी व्यक्ति x प्लस y का वैल्यू निकालेगा तो वो 25 कैलकुलेट कर लेगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ 25 3 से 25। और जब वो अपस्ट्रीम में जाता है बच्चों तो उसे 5 आवर्स लगते हैं, लेकिन वो अपस्ट्रीम यानी x माइनस y होता है। जब हम x माइनस y को कैलकुलेट करते हैं तो 15 आ जाता है, क्योंकि 15 5 से 75। अब ये दो इक्वेशन बन गए जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। x plus y is equals to 25, x minus y is equals to 15, plus y और minus y कैंसिल हो गए, तो 2x is equals to 40, then x is equals to 20। यानी speed of boat is 20 km per h, while when we calculate the value of stream, so put the value of x in any equation, x plus y is equals to 25, 20 plus y is equals to 25, say y is equals to 5 km per h। That's your next question। अब अगला लगाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, वो शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज 10 km per h, while the speed of stream यानी नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो दो बातें बोल रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाओ और अपस्ट्रीम में 16 किलोमीटर जाओ। डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में 16। और दो बातें और मैंने आपको बोला कि the velocity of boatman in still water that is what 10, while the velocity of stream that is 2। I think so। Yeah, everything is fantastic। Now, how? आप लोग फटाफट देखो, बताओ कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होने वाली है। तो डाउनस्ट्रीम में आप स्पीड मेरे को जहां तक है 12 ही बताने वाले होंगे, अगर बता रहे तो बहुत बढ़िया। और अपस्ट्रीम में आप लोग मेरे को बताओ तो आप मेरे को 8 बताने वाले होंगे। वाओ, अगर सही बता रहे तो आप बस चलो आराम से चले चलते हैं। डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर गए, डाउनस्ट्रीम तो 12, अपस्ट्रीम में 16 गए, 16 अपस्ट्रीम में गए तो 8, 12 2 जा 8 2 जा वाओ 2 2 जा 4 पास हो गया। बहुत आसान था ना? ऐसी आसान हो जाएगी सब। बस आप एक बात समझो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सबको एकदम धड़ाधड़ लाइक भी करो, कमेंट भी करो। चलो नेक्स्ट लगाते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट या लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसका एक बड़ा सा क्वेश्चन है, वो कभी लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो वो बोल रहे हैं कि एक नाविक है जो जल प्रवाह के साथ A से B तक जाने में जितना समय लेता है उससे तिगुना समय वापस आने में लेता है। समझना बात को, यानी हम डाउनस्ट्रीम में जाने पर जितना टाइम लेने वाले हैं, थ्राइस टाइम वी विल टेक जब हम लोग अपस्ट्रीम में आने वाले हैं। समझ गए ना मेरी बात को? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड दिया है 10 km per h, यानी x का वैल्यू दे दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति बताओ। समझना बच्चों। नाउ देखो, लौटने में तिगुना समय लग रहा। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं। पहले जनरली जिन बच्चों ने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, ये टीडी लिखा, ये टीयू लिखा, ये टाइम डाउनस्ट्रीम का, ये टाइम अपस्ट्रीम का। अब जिनने थोड़ी पढ़ाई करी है वो उन्होंने एक टॉपिक लगाया होगा कभी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। और कई सारे टॉपिक में ऐसा होता है कि वो ऐसा बोलते हैं कि a b से दुगना है, लेकिन हम लोग b को दुगना करते हैं ताकि वो a के बराबर हो जाए। एग्जांपल दूसरा समझते हैं, वो कहते हैं कि 10 साल बाद पिता पुत्र से 4 गुना बड़े हो जाते हैं, तो हम पुत्र को 4 गुना कर देते हैं ताकि वो पिता के बराबर हो जाए। ऐसी इक्वेशन करने पर हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। बच्चों बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हो रहा, डाउनस्ट्रीम में जाने में जो टाइम लग रहा उस टाइम का तिगुना टाइम लौटने में लगा, और लौटने में टाइम ज्यादा लगेगा इस बात
जाओ, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, कोई आपको अपोज भी कर रहा है, पीछे लेके जा रहा है। तो अगर डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है वो t है और अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो तिगुना है, लेकिन अगर मैं डाउनस्ट्रीम को तिगुना कर दूं तो वो अपस्ट्रीम के बराबर हो जाएगा। अब टाइम बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डाउनस्ट्रीम है तो स्पीड हो गई x + y, और ये अपस्ट्रीम है तो यहां आ गया x - y। अब बच्चों उन्होंने बोला था कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10 km/h, यानी d/10 + y d/10 - y। इस d से ये d कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 30 - 3y = 10 + y, 10 move here so 20, 3 move there so 4y, 4 5 y = 5 मिल गया। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 5 km/h हो गया साहब। लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताने वाला हूं, फोकस करना बच्चों। देखो जितना डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम में जाएगा उतना ही डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में भी, यानी डिस्टेंस इन बोथ केस आर सेम। अब अगर ये डिस्टेंस अपस्ट्रीम का है तो x - y * t, और ये डाउनस्ट्रीम का है तो x + y * t, लेकिन अपस्ट्रीम में तिगुना टाइम लग रहा था तो 3t। बिल्कुल चकाचक बात। अब भाई x का वैल्यू 10 दिया था तो 10 - y * 3t बराबर 10 + y * t, t से t फिर कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई किया तो 30 - 3y = 10 + y, 3y move there, 10 move here, so 24y 5 y = 5 km/h। अब आप ऐसे लगा लो चाहे आप ऐसे लगा लो, मुद्दा कंसेप्ट का है। जिसने कंसेप्ट से तैयारी करी उसका सब कुछ बढ़िया होगा, जिसने रटा उसका कुछ बढ़िया नहीं होगा। माँ बाप की सेवा तो करो, सेवा का ही फल मेवा है। बच्चों ये टॉपिक इतना ही आपके लिए। आपको लगता है इससे और अच्छे क्वेश्चंस आपको चाहिए, आप कमेंट करिए, हम एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो कुछ आपको बताया है ये आपके सारे बेसिक्स डाउट क्लियर कर देगा। जय राम बच्चों, जय जय श्री राम।